टेक्निकल एनालिसिस करने की अप्रोच ये तय करेगी दोस्तों कि हमारी एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस में कितनी बेहतर आती है। जैसे दोस्तों हर वो डॉक्टर या फिजिशियन मेडिकल कॉलेज में सेम सेट ऑफ बुक्स पढ़ता है, सेम प्रोफेसर्स उसे पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ डॉक्टर्स की डायग्नोसिस करने की जो करेक्टनेस है, डायग्नोसिस करने की जो प्रोसेस है, वो उन्हें हायर डायग्नोस्टिक करेक्टनेस की तरफ ले जाती है। और वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में ये बात सत्य साबित होती है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे लोग करते हैं, वही चार्ट को देख रहे हैं, मैं भी वही चार्ट को देख रहा हूं, दुनिया के सारे लोग उसी चार्ट को देख रहे हैं। तो फिर एक व्यक्ति का स्टैंस उस चार्ट के ऊपर में अलग होता है, दूसरे व्यक्ति का स्टैंस अलग होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ट को देखने का नजरिया और एनालिसिस करने की प्रोसेस ये अलग होने के कारण ऐसा होता है। और यही कारण है दोस्तों कि एक हायर एक्यूरेसी रेट वर्सेस एवरेज एक्यूरेसी रेट वर्सेस पुअर एक्यूरेसी रेट ये तय करता है कि हमारी विनिंग रेट अल्टीमेटली जब हम ट्रेड पोजीशंस को लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या निकल के आती है। तो दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस एक प्रूवन मेथड है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करता हूं क्योंकि बेहतर एक्यूरेसी आती है। तो आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यों मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगर दोस्तों हम ध्यान से सोचें तो दो प्रकार के ट्रेडर जो हैं दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में भरे हुए हैं। नंबर वन कौन है दोस्तों? जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा उछल कूद मचाते हैं, टू मच ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एक्शंस, और इस कारण से वो कभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम नहीं करते, और पैसा नहीं कमा सकते और नहीं कमा पाते हैं। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों कि लेस कॉन्फिडेंस होना, कि ट्रेडिंग पोजीशन को लें या ट्रेडिंग पोजीशंस को ना लें। इसमें वो वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं और इस कारण से 2-4% का तो ऐसे ही फर्क पड़ जाता है। खास करके अगर वो स्विंग ट्रेडर हैं तो दोस्तों काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है, 2-4% बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों की साइकोलॉजी को समझना, एनालिसिस करते समय ये दिमाग में होना कि ये दो प्रकार के जो मेजॉरिटी लोग हैं मार्केट में, वो क्या सोच रहे हैं प्राइस एक्शन के अनुसार जो रिफ्लेक्ट हो रहा है चार्ट पर, वो तय करेगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं। वॉरेन बुफे ने एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि स्टॉक मार्केट वो ऑथराइज्ड जगह है जहां पे आप, जिनको कम समझ में आता है, उनके बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेना, क्योंकि आपको उसका नॉलेज है, आप में वो पेशेंस है, आप में वो धैर्य है, आप में सही अप्रोच है एनालिसिस करने की। और आज दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने उसे इंप्लीमेंट किया। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। अब समझते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। उसके पहले दोस्तों एक बात मुख्य बताना चाहूंगा कि एक जो लेस एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है और एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है या एनालिस्ट होता है, तो उसको दोस्तों प्राइस वर्सेस प्राइस एक्शन ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि एक जो लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है वो प्राइस के ऊपर में ज्यादा फोकस करता है कि प्राइस कितना ऊपर गई, कितना नीचे आई, उसका फोकस वहां लिमिटेड होता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का प्राइस एक्शन पे होता है, क्योंकि इंट्राडे वोलेटिलिटी जो मार्केट की होती है, इट हैज गॉट नो रिलेवेंस अगर हम बिग प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां समझना जरूरी है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप अधिक डेटा को एनालाइज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। तो जब हम टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, मंथली टू वीकली जाते हैं, वीकली टू डेली जाते हैं, डेली टू आवरली चार्ट पे जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अधिक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में। और जब मोर डेटा को एनालाइज करेंगे
तो बेहतर एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि मोर प्राइस एक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमें मौका मिलता है कि प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम फाइन ट्यून कर सकें, ताकि मार्केट नॉइजेस की भी स्टडी कर सकें। इसके अलावा दोस्तों मार्केट नॉइजेस को जब हम समझते हैं बेहतर तरीके से, मार्केट नॉइजेस कौन क्रिएट कर रहे हैं? जो उछल कूद मचा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, या वैसे लोग हैं जो सही वक्त पे एंट्री नहीं करके बाद में प्राइस को चेज करने लगते हैं और एंट्री करते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि कहीं मैंने जो पैसा कमाया है वो नुकसान ना कर दूं, या फिर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए। तो वो बार बार अपने डिसीजंस को चेंज करते रहते हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम बेहतर तरीके से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, मार्केट नॉइजेस की स्टडी कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। अब दोस्तों समझना जरूरी है एक मैजिक चीज, 200 बार्स एनालिसिस। अब दोस्तों 200 बार्स एनालिसिस का तात्पर्य यह है कि इसको मैं मैजिक बोलता हूं, कि जब आप चार्ट को खोलते हैं तो आपका ध्यान राइट साइड में चार्ट के होता है या चार्ट में होलिस्टिकली होता है। अगर केवल राइट साइड में होता है तो आप प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, आप प्राइस एक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और 200 बार्स मैजिक का मतलब है कि आपके चार्ट पर जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कम से कम 200 कैंडल स्टिक्स आपको नजर आनी चाहिए। आप किसी भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, आपको 200 कैंडल्स नजर आनी चाहिए मिनिमम। आप देखिए, मैं अपने प्रोसेस बताना चाहूंगा कि मैं 200 से 250 कैंडल्स मेरे चार्ट पे आप हमेशा देखेंगे जब भी मैं एनालिसिस करता हूं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस, पहले हमें मूल चीजों को समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को स्टडी करने की एक मेथड है, जिसके द्वारा हम मार्केट में अपने आप को पोजीशन करते हैं। और जितना अधिक डेटा को हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, उतना बेहतर एक्यूरेसी की संभावना को जन्म देंगे। इसके अलावा दोस्तों 200 बार जब हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, 200 महीने के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 16 साल से अधिक के प्राइस एक्शन को। इसके अलावा जब हम वीकली चार्ट में वही 200 बार को देखते हैं, तो एक महीने में एक जो बार बनी है, वीकली चार्ट में 5 कैंडल स्टिक्स बनेंगी, क्योंकि एक सप्ताह में 4 या 5 वीक्स होते हैं। तो 200 वीक के हम डेटा को स्टडी कर रहे हैं, जो नियरली 4 साल का होता है दोस्तों। और जब हम डेली चार्ट पे जाते हैं तो 200 बार्स को जब देख रहे हैं तो 200 डेज के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है, इसीलिए आपने देखा होगा मैं SMA 233 यूज करता हूं। 201 का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बन गया है दुनिया भर में, इसलिए SMA 200 को सेलेक्ट किया जाता है कि एक साल के प्राइस एक्शन को समझना। तो एक साल के प्राइस एक्शन में अगर आप देखेंगे तो 200 से अधिक ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, और यही कारण है कि 233 SMA 233 को हम इस्तेमाल करते हैं। और जब आप आवरली चार्ट में 200 बार को देख रहे हैं तो 200 घंटे के प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। गलती क्या करते हैं इनएक्सपीरियंस ट्रेडर कि केवल वो रीसेंट टाइम के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और प्रीवियस प्राइस एक्शन को भूल जाते हैं, इसलिए जो बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं होता है। स्मार्ट आदमी क्या होता है दोस्तों, कम काम करके अधिक पैसे को कमाने की चेष्टा करता है, इजंट इट? कम मेहनत पे अधिक पैसा कमाना इज अ स्मार्ट अर्निंग। तो कम ट्रेड करें लेकिन क्वालिटी ट्रेड करें, और तब जाके पैसे की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कमाने की दोस्तों। अब दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? टॉप डाउन से मेरा तात्पर्य है कि पहले लार्जर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करें। अगर हम मंथली से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंथली, वीकली, डेली, आवरली, जैसे भी आप टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे। तो इसका पर्पस ये है कि मंथली टू जब डेली और वीकली, आवरली में हम जाते हैं तो मार्केट के लेस नॉइज वाले चार्ट, मंथली में नॉइजेस सबसे कम होंगे, मार्केट के उछल कूद की संभावना कम होगी, वहां पे शैडोज के फॉर्मेशन कम होंगे, और अगर हैं
तो वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं, ये हमें समझ में आएगा। मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी करने में ये हमें मदद करेगा। उसके बाद क्या होता है, हमें मदद करता है कि मार्केट की जब साइकोलॉजी को हम समझते हैं तो मार्केट की साइकोलॉजी का तात्पर्य क्या हुआ कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें मेजॉरिटी लोग वो हैं जो उछल कूद मचा रहे हैं, टू मच ऑफ प्राइस एक्शन कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो इस तरह के लोगों के नॉइजेस को समझना कि वो क्या कर रहे हैं। मार्केट की साइकोलॉजी में जब हम इन एक्सपीरियंस ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझते हैं तो वहीं पे तो पैसा छुपा हुआ है दोस्तों। और इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में 5% लोग पैसा कमाते हैं, 95% लोग पैसा गंवाते हैं। तो वो 95% का जो पैसा है वो 5% के पास में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने 95% लोगों की साइकोलॉजी को समझ लिया तो आपके पैसे कमाने की संभावना फाइनेंशियल मार्केट में मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगी। और इसके अलावा ये समझना जरूरी है, कोई पैसा गंवाएगा तभी आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये जीरो सम बिजनेस है। अब दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करने में, सही प्राइस में एंटर करने में जो मदद मिलती है वो एक बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ हमें ले जाती है, जहां पे हम लॉन्ग पोजिशनल व्यू को ले सकते हैं। दोस्तों हम ऐसे स्टॉक को पकड़ सकते हैं जिसमें ट्रेंड का रिवर्सल जस्ट होने वाला है। अगर पिछले 100 साल के डेटा को स्टॉक मार्केट को उठा के देखेंगे तो सबसे बड़े पैसे तब बनते हैं दोस्तों जब स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में होता है, और उसके बाद सेकंड बनते हैं जब मार्कअप फेज की शुरुआत होती है। तो मैक्सिमम पैसे जो बनते हैं उस फेज में बनते हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में हमें मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट करते हैं। अगर ट्रेंड का जस्ट रिवर्सल हो रहा है, इसका मतलब प्राइस जो है रॉक बॉटम प्राइस पर अवेलेबल है, जहां रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर पर्सपेक्टिव हमारा डेवलप होता है कि बिग टारगेट्स को हम देख पाते हैं, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी देखी है कि कहां तक इस स्टॉक के जाने की संभावना है। हमें अगले 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 1 दिन, शाम तक क्या होगा इसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं साल में कम ट्रेड करें, लेकिन जो ट्रेड करें क्वालिटी ट्रेड लें। इसके अलावा हायर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और एक्यूमुलेशन फेज के पास में स्टॉक को पकड़ेंगे तो रिस्क वाकई छोटा होगा, क्योंकि ट्रेंड जस्ट चालू हो रहा है। और जब ट्रेंड चालू हो रहा है तो उसमें मल्टीपल इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होगा, जो हमें मदद करेगा कि ट्रेडिंग पोजीशंस को हम बना सके। इसके अलावा ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है दोस्तों, क्योंकि एक बार हम डिटेल एनालिसिस करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के अपने टर्मिनल पे जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। उसके बाद टेक्नोलॉजी हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगी। हम बार बार प्राइस एक्शन और चार्ट को नहीं देखते हैं। लेस स्ट्रेसिंग होता है क्योंकि हम बार बार टर्मिनल पे नहीं बैठे रहते हैं, हम बार बार चार्ट को नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं, लेस स्ट्रेसिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड हायर प्रोडक्टिविटी। हम अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर एनालिसिस को करेंगे तो इसमें आपको आसानी होगी पिरामिड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए, कि आप डिफरेंट ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो आपने अपने टोटल पोजीशन साइजिंग का 50% क्वांटिटी खरीद ली और रेस्ट 30% नेक्स्ट लेग में खरीदी, नेक्स्ट 20% नेक्स्ट लेग में खरीदी। 0 to 0 की प्लेलिस्ट में किस तरह से हम पिरामिड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में ट्यूटोरियल उपलब्ध है दोस्तों। तो चलिए अब प्राइस चार्ट पर चलते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करने से क्या फायदे होते हैं, किस तरह से हम प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से फाइन ट्यून कर पाते हैं, मार्केट नॉइजेस को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की प्रोसेस को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को लिया है मंथली चार्ट पर। दोस्तों सबसे पहले हमें कोई भी
ड्राइंग खींचने के पहले हमें चार्ट को बड़े गौर से देखना है। हम इसमें क्या देख सकते हैं प्राइस एक्शन में कि जब भी एक मेजर करेक्शन होता है, जब भी मेजर करेक्शन होता है तो प्राइस ईएमए 55 के नीचे आती है और उसके बाद में बाउंस बैक होता है और प्राइस नया हाई बनाती है। अब यहां पर आप देखें, ये है एसएमए 144 और ये है ईएमए 55। हम सभी जानते हैं कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, जो भी चार्ट पे हम सेलेक्ट करते हैं, वो एक डेटम की तरह यूज करते हैं जो प्राइस एक्शन को समझने में हमें मदद करते हैं। अब यहाँ पे बार बार क्या हुआ, ये करेक्शन हुआ, प्राइस ने ईएमए 55 और एसएमए 144 के बीच में सपोर्ट लिया, फिर यहां वैसा किया, फिर इसने ऐसा किया। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टाइम में 2020 के बेयर मार्केट में ये भारी गिरावट दर्ज की जा रही थी और प्राइस ने एक हाई बनाया था 552 का और लगातार गिरते गिरते इसने एक लो बनाया 268 का। अब यहां पर प्राइस एक्शन को देखें तो हमें संभावित क्या मार्क करके चार्ट पे रखना चाहिए था उस समय पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम इसके ट्रेंड को समझते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। अब आप देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो एक हम आशा कर सकते थे कि इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेगी, लेगी नहीं लेगी ये मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन संभावित है लेगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ये उस जगह पे फॉल कर रही है ईएमए 55 और एसएमए 144 के बीच में। क्या यहाँ पे हमें कोई और कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं? तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जहां प्राइस की संभावना थी कि ये करेक्शन समाप्त होगा, गिरावट थमेगी इस स्टॉक में। इसके अलावा और हम क्या देख सकते थे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है। मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। ये देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया था और इसके बाद में यहां ब्रेकआउट हुआ था। तो ये कंसोलिडेशन बैंड 274 से लेकर 344 का जो बैंड था ये बहुत सिग्निफिकेंट था, हमें चार्ट पे मार्क करके रखना चाहिए था मंथली प्राइस एक्शन के अनुसार, ताकि जब इस करेक्शन की समाप्ति हो और इसमें अलर्ट ट्रिगर हो तो हमें अलर्ट पता लग जाए। तो जैसे ही ये अलर्ट ट्रिगर हुआ, अब हमारी फर्दर यहां पर देखें तो मंथली चार्ट में हमने क्या दिखा, कई इनसाइड बार का फॉर्मेशन बन रहा है। यहां पर देखिए अप्रैल 2020 में बना, उसके बाद मई 2020 में बना, उसके बाद जून 2020 में बना। तो क्लियर कट जो टिपिकल चार्ल्स डाउ के अनुसार जो डॉक्ट्रिन्स है, यहां पर ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज का बैंड नजर आ रहा था, ये हमने मार्क कर लिया। अब आप देखिए दोस्तों, ये हमने मार्क कर लिया इसीलिए क्योंकि हम प्राइस एक्शन को आगे जब नीचे जाए वीकली चार्ट पे तो इसे फर्दर समझना चाहते हैं। अब इसके टॉप फाइवर को हमें मार्क करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम गए वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट में हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंडल बाहर हो गई है, तो इसे हम क्या करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे प्राइस एक्शन को। ये देखिए मैंने इसे नीचे खींचा और प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून किया और यहां देखिए कई दिनों तक कंसोलिडेशन चला, डबल बॉटम हमें दिखने लगा, इसका अपेक्स दिखने लगा, जिसका ब्रेकआउट यहां हुआ है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमें मिल चुका था। लेकिन क्या हमें जल्दी करनी चाहिए इस स्टॉक में जाने की? एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों। नॉर्मली देखा गया है मेजॉरिटी टाइम में कि एक थ्रोबैक एक्शन होता है। और आप देखिए ये करेक्टिव वेव का, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, ये करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस फिर से डिमांड एरिया में गई और फिर से इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने सपोर्ट लिया जो कॉन्फ्लुएंस था एसएमए 200 का। तो अब जब इसके बाद यहां पर बाउंस बैक हुआ, आप देखिए 28 सितंबर को एक बना वन वाइट सोल्जर, उसने पहला इंडिकेशन दिया कि यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए प्राइस के मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, जो एक कॉन्फ्लुएंस भी है इस ट्रेंड लाइन का, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन हमने मंथली चार्ट में खींची। तो ये कैंडल जो है बाउंस बैक जो है बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि प्राइस ने एक इस इंपल्स का फॉर्मेशन किया, करेक्शन हुआ, प्राइस ने नया लो नहीं बनाया
और एक नया हाई बनाया, तो मार्केट का साइकिल भी चेंज हो गया, हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी मिल गया, और उसके बाद थ्रो बैक के बाद में ये बाउंस बैक मिल गया। तो ये कैंडल हमारे लिए बड़ी रेफरेंस कैंडल हो जाती है, और इस कैंडल के ऊपर में हम हाई में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम मार्क कर लेंगे। इसकी प्राइस है 371.1 मार्क कर रहा हूं, और कोऑर्डिनेट को फिक्स करूंगा 371.2। अब ये मैंने कोऑर्डिनेट फिक्स कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे डेली प्राइस चार्ट पर और समझने की कोशिश करेंगे रीसेंट प्राइस एक्शन को। अब देखिए ये डेली प्राइस चार्ट पे चले आए। अब इस जगह पे देखिए, जब ये प्राइस बाहर गई तो ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी, क्योंकि यहां पर प्राइस में थ्रोबैक भी कंप्लीट हो गया, और इस थ्रोबैक के हाई के अनुसार जो हमने ये लाइन खींची थी 371.2, तो 371.2 में हम एंट्री नहीं करके हमें ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस को देखना है, जहां प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है। तो ऐसी जैसी कैंडल ये इसके ऊपर में बनती है, तो अब यहां पर क्या हुआ, इसके ऊपर तो कैंडल बन गई 9 अक्टूबर को 2020 में, लेकिन ये पैराबोलिक राइज था दोस्तों। अब हमें देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं। अब पैराबोलिक राइज है तो फिर मैं इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, मैं एंट्री अभी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता है कि ये धोखा देगा या मेरे पोजीशन को खराब कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थ्रोबैक के लिए प्राइस अगर ओवर एक्सटेंडेड है तो एक बार थ्रोबैक होगा, और थ्रोबैक ऑब्वियसली इस लाइन पे होगा जो पहले प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक यहां पर जाऊंगा और इसमें अलर्ट सेट कर दूंगा, क्रॉसिंग डाउन करके कि जब इस पे आएगा तो मुझे चार्ट पे अलर्ट आ गया। अब आप देखिए ये अलर्ट ट्रिगर हुआ फाइनली जाके 30 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को जाके ये क्लियर हो गया कि प्राइस यहां पर सपोर्ट ले रही है। और उसके बाद जब क्लियर हुआ नेक्स्ट डे 2 नवंबर को, जब यहां पर गैप अप ओपन होता है मार्केट, मतलब अब यहां पर क्लियर हो गया कि ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन चुका है और प्राइस एक ऊंची यात्रा के लिए तय है। तो मैं क्या करूंगा, अपना जीटीटी ऑर्डर, ये जो गैप अप कैंडल है इसके हाई के ऊपर में 423 पर मैं अपना एक बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्रिएट करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ, बहुत छोटा हुआ, क्योंकि प्राइस ने यहां पे मल्टीपल सपोर्ट दर्शा दिया है। तो अगर मैंने इससे 1 ATR नीचे, 1 ATR क्यों रखना है, 1 ATR मेरे पास एक हथियार है मार्केट के नॉइजेस और उछल कूद मचाने वाले लोगों से बचना, अपने आप को बचाना और उनके अकाउंट के पैसे को अपने अकाउंट में लेना। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 ATR ले लिया, जो टेक्निकली करेक्ट है, क्योंकि प्राइस में नया सपोर्ट बन चुका है। उससे हमने केवल वोलेटिलिटी एस्पेक्ट को चेक किया और नीचे स्टॉप लॉस रख दिया गई। फिर ये करेक्शन हुआ, इस जगह पे हमें मौका मिला पिरामिड बनाने का, क्योंकि ये टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज का, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मार्कअप फेज को रीअक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। अगर आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप 1 से स्टार्ट करके देख रहे हैं, तो मैं क्या शब्दावली यूज कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर हम पिरामिड स्ट्रेटजी करना चाहते थे तो हमें क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिला, और यहाँ जो हमने क्वांटिटी खरीदी थी, इन सारी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस अपशिफ्ट होके यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूं, एक गैप डाउन कैंडल है जिसमें बाइंग आई है, तो मैं स्टॉप लॉस को इस जगह पे रखूंगा 510 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इस जगह पे मैंने 50% क्वांटिटी खरीदी, यहाँ 30% क्वांटिटी और ऐड की हायर प्राइस पर। गलतियां क्या करते हैं इनएक्सपीरियंस लोग, कि लोग गिरते हुए प्राइस में एवरेजिंग करते हैं, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। पिरामिड स्ट्रेटजी इज नेवर डन ऑन फॉलिंग प्राइसेस। अब यहां पर देखिए जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गई, ये प्राइस में हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर बना। फिर यहां पर मुझे तीसरे ट्रेंच को बाई करने का मौका मिला। अगर यहां हम ट्रेंड लाइन खरीदें तो यहां देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, और अब सारा का सारा स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया। यहां पर देखिए इस जगह पे, यहां पर रेजिस्टेंस था,
यहाँ पर सपोर्ट है, इससे 180 नीचे हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया और ट्रेंड को हम राइट करते रहे। दोस्तों आज की डेट में देखिए हमने एंट्री की थी किस जगह पे, हमने एंट्री की थी 423 पे, और आप देखिए प्राइस कहां ट्रेड हो रही है, 752 पे, जब हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस से क्या होता है, हम प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करते हुए चले जाते हैं और एक एक चीजें हमारी आंखों के सामने आने लगती हैं कि किस तरह से हम स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, ये ट्यूटोरियल आपको कुछ वैल्यू एडिशन देगा, और दोस्तों इसे ढेर सारे लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में रहता है हमेशा से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, वो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।